शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हम गुर्बत खत्म करने के लिए जा रहे हैं और उस गुर्बत को खत्म करने के लिए हम 10% सुपर टैक्स लगाने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात को अंडरस्टैंड कर लें आप लोग कि ये सुपर टैक्स होता क्या है। आज से पहले एक दफा 2010 में भी पाकिस्तान के अंदर सुपर टैक्स लगा था, जब जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी। एक जब उनकी हुकूमत थी तब भी हालात इस तरह के मुल्क इन्होंने बना दिए थे कि सुपर टैक्स लगाना पड़ा था, और आज भी हालात इस तरीके के मुल्क के हो गए हैं कि इनको सुपर टैक्स लगाना पड़ा। सुपर टैक्स जो है वो दो डिफरेंट तबकों के ऊपर लगाया। एक जो बहुत अमीर तबका है उनके ऊपर लगाया, जिनकी मिलें हैं, जो टेक्सटाइल की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जिनकी उनके ऊपर जो स्टील का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो चीजें इस्तेमाल, मेरी एल्बो में सीमेंट उसके अंदर, वो वहां पे लगाया। अब होगा क्या, पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए और वो खुद टैक्स दें। वो कभी भी खुद टैक्स नहीं देते। वो क्या करते हैं कि वो चीज़ों को महंगा करते हैं, और महंगा करने के बाद जो टैक्स की रकम होती है वो आम आदमी से वसूल करते हैं। तो सुपर टैक्स जो है वो उस वक्त किसी भी मुल्क के अंदर लगाया जाता है जब हुकूमत अपने हाथ खड़े कर दे, जब हुकूमत ये कह दे कि भाई हमसे रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा, मुल्क को चलाने के लिए हमें जो पैसे चाहिए, जो हमें टैक्स चाहिए, जो टैक्स कलेक्शन चाहिए, वो हम इकट्ठी नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए क्या करना है, आपने सुपर टैक्स लगाना है। यहां पर जो सबसे बड़ा जुल्म होगा वो छोटे दुकानदार पर होगा। मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक सुपर टैक्स लगाया है शहबाज शरीफ ने, और एक सुपर टैक्स लगाया है मुफ्ती इस्माइल ने। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स लगाने का, लेकिन मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि जितने भी छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर 3 से 4% हम टैक्स लगाएंगे, यानी कि तकरीबन 7,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक हर छोटा दुकानदार, आपके गली मोहल्लों के अंदर डिफरेंट दुकानें हैं, परचून की दुकान है, किसी की सब्जी की दुकान है, किसी और चीज की दुकान है, कोई दर्जी की दुकान है, तो वहां पर क्या होगा कि हर दुकान वाला 7 से 10,000 रुपया फिक्स टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देगा। अब आप यहां से सिर्फ एक अंदाजा लगा लें कि 7 से 10,000 रुपए अगर एक दुकान वाला टैक्स देगा तो उसने अपनी बिजली का बिल भी देना है, उसने अपनी दुकान का किराया भी देना है, दूसरे जो सेल टैक्स लगाते हैं उसने वो भी देने हैं। तो एक आम दुकानदार का क्या हाल होगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सारे टैक्स लगाने के बाद शहबाज शरीफ क्या कहते हैं कि जी हम अपनी जान लड़ा देंगे महंगाई को खत्म करने के लिए। सर, आप अपनी जान नहीं लड़ा रहे, गरीब की जान ले रहे हैं। अगर आपने अपनी जान लड़ानी है तो आप इस मुल्क के अंदर एक एग्जाम्पल सेट कर दें, लोग आपको फरिश्ता मानेंगे। सबसे पहले तो जो लंदन के अंदर आपके फ्लैट्स हैं आप उनको सेल करें और पाकिस्तानियों को लाके पैसा दें। आप जाती उम्रा बेचें, इनको लाके पैसे दें। करोड़ों अरबों रुपया बाहर आपका पड़ा हुआ है, आप उसको लेके आए पाकिस्तान के अंदर। ये कौम दिल से आपको अपना लीडर तस्लीम करेगी? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक जो कुछ हो रहा है आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, वो सारी की सारी बेस एक ही चीज पे है कि जितना पैसा लूटा हुआ है, जो चोरी की हुई है, वो सारी की सारी आपने क्या करनी है, उसको आपने बचाना है। अब देखिए, खाद के ऊपर टैक्स लगा दिया इन्होंने, टेक्सटाइल के ऊपर टैक्स लगा दिया, गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा दिया, जो सुपर टैक्स लगाया अपनी, वो क्या कह रही है कि वो लोग पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन ही अपनी बंद करके जा रहे हैं कि इतना टैक्स इन्होंने लगा दिया। टोटल टैक्स मिला के तकरीबन कोई 35 से 40% टैक्स हो गया जो टोटल इन्होंने लगा दिया। मैं सिर्फ एक चीज की आपको कहानी बताता हूं, खाद की। इमरान खान के दौर में खाद की बोरी थी 9,000 रुपए की, और हमारा मीडिया चीखे मारता था। शाहजेब खान ज़ादा साहब जियो पे बैठ के चीखे मारते थे, ओह इतनी महंगी खाद की बोरी होगी। इन्होंने आके 2 महीने के अंदर वो बोरी कर दी 12,000 रुपए की। पहले 9 की थी, फिर 12,000 की होगी, और अब 10% अब टैक्स लगेगा। तो वो लोग दोबारा, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि वो खुद तो टैक्स देते नहीं है, वो अवाम से निकलवाते, अवाम का जूस निकालते हैं, तो वो टैक्स हो जाएगा। टैक्स जब इंक्लूड होगा तो 12,000 से बोरी हो जाएगी 15,000 रुपए। वो बोरी, वो खाद की बोरी जो इमरान खान की हुकूमत में 9,000 के अंदर मिल रही थी, बहुत महंगी लग रही थी, अब वो बोरी मिलेगी किसान को कितनी? वो मिलेगी 15,000 रुपए की। इस्माइल ने शुक्रिया भी अदा कर दिया पूरे पाकिस्तान की आवाम का। उन्होंने कहा जी हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, एक दफा नहीं बढ़ाई, 3 दफा बढ़ाई, एक दफा 30, फिर 24। तो आवाम अपने घरों से बाहर नहीं निकली। एक ही दिन निकली आवाम जिस दिन इमरान खान ने बुलाया
اور اس دن سنڈے والے دن عوام باہر نکلی تو ان کو پتا ہے کہ بھئی اس عوام کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، یہ گھروں میں بیٹھ کے روتے رہیں گے، ان کے گھروں میں آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو لوگ جو ہے گلی محلوں کے اندر جو ہے نا چھینا جھپٹی شروع ہو گئی ہے، لیکن یہ لوگ باہر نکل کے احتجاج نہیں کر رہے، تو انہوں نے آفیشلی آپ سب کا شکریہ ادا کر دیا کہ ہم نے سب کچھ بڑھا دیا، آپ لوگ باہر نہیں نکلے، آپ کا شکریہ۔ مفتی اسماعیل نے دیا تھا، ایک اور وزیر نے بھی دیا تھا، تو شہباز شریف نے دے دیا کہ اگر ایک روٹی ہے تو آپ 4 بھائی مل کر کھائیں۔ ایکچولی پتا کیا ہے، ایکچولی میں اس کا آپ کو بتاؤں اس کا مطلب کیا ہے، ایک روٹی اور 4 بھائی، روٹی یا پاکستان، روٹی جو ہے وہ پاکستان ہے، اور 4 بھائی کیا ہیں، ایک نواز شریف، ایک شہباز شریف، ایک آصف علی زرداری اور ایک مولانا فضل الرحمان۔ یہ 4 بھائی مل کے ایک روٹی کھا رہے ہیں، حقیقت میں یہ چاروں بھائی مل کے ایک روٹی کھا رہے ہیں، اس روٹی کا نام ہے پاکستان۔ اور یہ جو سپر ٹیکس انہوں نے لگایا ہے، اس سے اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کی انڈسٹری کے اوپر پریشر بڑھے گا، آپ کی انڈسٹری کے اندر بے روزگاری بڑھنے